अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपके? सब ठीक होंगे। हमारा एक कोई व्यूअर है जिसका नाम नुमान है। उसने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि उसका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, तो मैं उसे थोड़ा सा गाइड करूँ इंटरव्यू के लिए। तो स्पेशल वीडियो ये उसके लिए और बाकी उन सब लोगों के लिए जिनका कैश लेटर इशू करने से पहले यूनिवर्सिटी कुछ क्वेश्चन आंसर्स या इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो कुछ मैं मेजर से क्वेश्चंस को कवर करूँगा। मैंने थोड़ी सा रिसर्च की है इस पर और क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने लिखे हैं कि क्या आंसर आप दे सकते हैं फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। कि आप अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुली पास करें और यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर दें और आप भी हमारी तरह यहाँ आएँ, हमसे मुलाकात करें, गोरे देखें, आसमान देखें। तो फिर मैं कुछ पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने जो भी XYZ कोर्स है वो क्यों चूज़ किया और आपने जो XYZ यूनिवर्सिटी है वो क्यों चूज़ की है। तो XYZ यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप कह सकते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की है कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है। ये आपको वैसे मुझसे बेहतर पता होगा कि आपने कोई रिसर्च की होगी। मैं अपने केस में मैंने टी साइड की रैंकिंग देखी थी। एक ये देखा था आउटसाइड लंदन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जॉब्स आसानी से मिल जाएंगी। तीसरी चीज़ ये देखी थी कि यहाँ पे हम लोग इजीली जो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, यूनिवर्सिटी की स्टाफ सपोर्ट अच्छी है। एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, दूसरा ये होता है कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स हैं वो हेल्पिंग ही ना हो तो फ़ायदा आपको। एक तो वैसे ही आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, स्टाफ में कुछ वो सपोर्ट ना करते हो कि आप ये करें, इस तरह करें, गाइड ना करते हो तो मसले बन जाते हैं। मैं MSc कर रहा हूँ टी साइड यूनिवर्सिटी से और मैंने इसलिए चूज़ की थी। तो मैंने अब जब मुझसे यूनिवर्सिटी ने पूछा था तो मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताई थी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बताई थी कि उनकी ये कैटेगरी अच्छी, और ये बताया था कि यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा इसी फील्ड के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इसी को एक्सप्लोर करने के बाद एक अच्छा अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी और इस कोर्स को चूज़ किया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है कि आप ने जो टी साइड यूनिवर्सिटी है ये तो चूज़ कर ली, ये कोर्स भी चूज़ कर लिया, लेकिन इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं कि आपने मॉड्यूल्स का भी आपको पता है कि नहीं पता। तो आपने थोड़ी सी यूनिवर्सिटी जो होगी उस कोर्स के अंदर जाएंगे तो कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स के बारे में लिखा होता है कि आप पहले सेमेस्टर में ये पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में ये पढ़ेंगे। यूके में नॉर्मली 1 साल का मास्टर्स होता है और कुछ का 2 साल का होता है कि 1 साल आपको देते हैं आप पढ़ें और 1 साल में आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर देते हैं कि आप उनके साथ काम कर सकें, जिससे हम प्लेसमेंट ईयर कहते हैं। तो आपने इसके अंदर सिर्फ पहले ईयर का बताना होता है कि आपके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल्स आपको क्यों पसंद है और इन मॉड्यूल्स में आप क्या पढ़ेंगे, ताकि उन्हें भी आइडिया हो कि इस बच्चे ने कोर्स चूज़ किया है, यूनिवर्सिटी चूज़ की है और मॉड्यूल्स को देख के चूज़ किया है। इससे पता है कि इसने कौन से मॉड्यूल में क्या चीज़ पढ़नी है। तीसरा ये हो सकता है कि आपने यूके क्यों चूज़ किया है और यूके चूज़ करने के अलावा आपने और कौन कौन से ऑप्शंस यूके के अंदर ही एक्सप्लोर किए हैं। ऐसा तो नहीं ना कि जी मैं अब यूके का नाम लेता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ टी साइड यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसे नहीं होता। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने यूके क्यों चूज़ किया है। यूके के बारे में मैंने यही कहा था कि यूके जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इसकी जो डिग्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एम्प्लॉयर जो हैं वो भी यूके के कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं और बैक इन पाकिस्तान, क्योंकि आपने ये बताना होता है कि आपने यहाँ पे आके सेट होने नहीं आए। और वैसे भी मेरा भी ऐसे ही है कि मैं यहाँ से एजुकेशन करने आया हूँ, फिर उसके बाद मेरा आइडिया है कि वापस पाकिस्तान जाऊँगा, स्टार्टअप खोलूँगा, स्टार्टअप से पैसा कमाऊँगा। तो बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि ये यूके जो है एक इंग्लिश नेटिव कंट्रीज़ है, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, तो इनकी रिसर्च क्वालिटी आउटपुट भी बहुत अच्छी है। अब चूँकि इंग्लिश नेटिव कंट्री है उससे ये फ़ायदा होता है, अब आप जर्मनी चले जाते हैं, डेनमार्क जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे जाके तो बंदा फंस जाता है यार कि अगले बल्ले बंदे से बात क्या करूँ। जर्मनी में एक तो वैसे तो फोबिया सा बनाया हुआ है कि सिर्फ जर्मन चलती है। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जो पढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत कम लोगों को आती है इंग्लिश। मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे जो बात बताई है कि बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। मोस्टली जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को जो है वो जर्मन प्रेफर करते हैं। हमारी तरह तो नहीं पाकिस्तान में जिसको इंग्लिश नहीं आती तो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है जी, तो आप ये बता सकते हैं और उसके बाद आप ऐसे भी बाकी चीज़ें भी बता सकते हैं कि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है कि इसके डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, तो आपको एक ही जगह पे रहते हुए डिफरेंट एक्सपोजर मिल सकते हैं। तो ये और आप ये भी बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रिसर्च की है। जो भी आपने रिसर्च की होगी कि मैंने ये यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपने वो भी बताना है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी के अलावा अप्लाई किया और इस यूनिवर्सिटी को मैंने इसलिए चूज़ किया है आउट ऑफ 90 और 110 जो यूनिवर्सिटी यूके में हो रहे हैं क्यों चूज़ किया है। अगला क्वेश्चन आपसे हो जाता है कि आपने
लास्ट टाइम कौन सी एजुकेशन या लेटेस्ट डिग्री आपके पास कौन सा है, और उस डिग्री के बाद आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जी मैंने बैक इन पाकिस्तान बैचलर्स किया था XYZ सब्जेक्ट के अंदर, मेरे ये ग्रेड्स थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की, यहाँ पे काम किया, या फिर मैं थोड़ा बिज़नेस माइंडेड था तो मैंने अपने फादर के बिज़नेस में ज्वाइन किया या कोई और काम किया। और चूँकि मैंने अब फॉर एग्जांपल किसी की कंप्यूटर की डिग्री और वो अब इधर आके MBA MBA करना चाह रहा है, तो उसके अंदर ये होगा कि वो कहेगा कि जी बैक इन पाकिस्तान मैंने बैचलर्स किया, फिर आई फील इंटरेस्टेड टू जॉइन माय फादर्स बिज़नेस, मैंने उसमें गया, उसमें जाके काम किया, और अब मैं इसलिए बिज़नेस में आना चाह रहा हूँ कि अब मैं अपने फादर का बिज़नेस डिग्री पढ़ने के बाद अच्छी तरह से रन कर सकूँ। जो नई टैक्टिक्स हैं, जो नई टेक्निक्स हैं, जो नई टूल्स हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के, मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को समझ सकूँ। ये भी आप कह सकते हैं। ये तो मैंने वैसे छोटी सी मिसाल दी है। फिर उसके बाद होता है कि व्हाट ऑप्शंस डिड यू एक्सप्लोर इन योर होम कंट्री, कि आपने एक तो UK चूज़ कर लिया, बता दिया UK की कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है ये बता दिया। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अपने मुल्क में क्यों नहीं देखा, और अपने मुल्क में अगर देखा तो क्या ऑप्शन देखे थे। मेरे केस में मैंने बताया था कि मैंने नस्ट में अप्लाई किया और बाकी सारी चीज़ें। बहुत से केसेस में नस्ट इस ऑप्शन से अच्छी थी कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती थी और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने साथ ये रीज़न भी लिखा कि मैंने नस्ट में इसलिए अप्लाई नहीं किया कि जो मॉड्यूल्स मैं चाह रहा था वो यहाँ पे मुझे मॉड्यूल्स मिल रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस कंट्री है। मैं चाह रहा था यहाँ पे आके पढ़ूंगा। मेरे अगर मैं वैसे एक सादा अल्फाज में बताऊँ तो 50 साल का फ़र्क है कि UK 50 साल आगे है, पाकिस्तान 50 साल पीछे। इस तरह से मुझे थोड़ा सा इस तरह फील हुआ है। मे बी 10 साल का फ़र्क कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। इतना फ़र्क है दोनों कंट्रीज़ में, उनकी एजुकेशन में। और बाकी हमारी तरफ तो रट्टे वाला सिस्टम है। आप आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, बच्चों को यही नहीं पता कि वो टूल्स टेक्निक्स जो उन्होंने सारी उम्र, उन्हें यही नहीं पता साइन थीटा कॉस थीटा, इन चीज़ों को आपने फील्ड में कैसे अप्लाई करना है। ये साइन कॉस थीटा का मतलब क्या है, ये साइन कॉस थीटा से निकलते क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैप्स पे आप काम करते हैं तो सारी बैक एंड पे यही चीज़ें चल रही हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, कि आप कैसे दो एजुकेशन, आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है और एजुकेशन को जो पढ़ाते हैं उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने कंट्री में ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ UK के ऑप्शंस को। फिर वो ये कह सकते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी के बाद या ड्यूरिंग एजुकेशन आपके यूनिवर्सिटी में या UK में क्या प्लान है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो है इरादा है, डिज़ायर है। आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग स्टडीज़ मेरी यही है कि मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, डिस्टिंक्शन लूँगा यूनिवर्सिटी से, कोशिश करूँगा, और उसके बाद कुछ इंटर्नशिप लेके, एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान चला जाऊंगा। क्योंकि मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है, जहाँ तक मुझे फील हुआ, कि आपने वीज़ा प्रोसेस के अंदर यूनिवर्सिटी को यही शो करना होता है कि आप वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद आपने वापस जाना है। क्योंकि जब आप ये शो करते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपने इधर आना है, और पता नहीं हर बंदे के अलग मामलात होते हैं। मेरे के सिलसिले में तो ये था कि मैंने आना है, पढ़ना और वापस जाना है। तो आप भी ये कह सकते हैं, मैंने तो यही कहा था। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि अपने साथ आप किसी डिपेंडेंट को ला रहे हैं कि नहीं। तो ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने साथ डिपेंडेंट को ला सकते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री काफ़ी टाइम पे हो रही है, क्योंकि उनकी डिग्री उन्हें अलाउ करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं कि अगर उनके साथ उनका कोई स्पाउस है तो वो उसे ला सकते हैं। तो वो ये आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने स्पाउस को ला रहे हैं, अगर ला रहे हैं तो उसकी फ़ीस या उसके जो भी लिविंग कॉस्ट है उसको कौन बेयर करेगा, आप करेंगे या आपकी फैमिली करेगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप आते हुए जो बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे वो किसी एक के बैंक में रखें, दूसरे से एफिडेविट ले लें, और आप यही कहें कि जी मैं बेयर करूँगा उसकी जो भी लिविंग कॉस्ट है। फिर उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया, तो कोई आपने अकोमोडेशन वगैरह बुक की है कि नहीं की। तो UK में आप आ रहे हैं तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूँगा, गमट्री, आप वहाँ पे जाएं, या राइट मूव एक एप्लीकेशन है। इन दो एप्लीकेशन को यूज़ करें, यहाँ से आप इजीली बंदे को बुक कर सकते हैं। और अगर आप T साइड में आ रहे हो तो डू लेट मी नो, जहाँ पे मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ, तो इट विल बी माई प्लेजर। फिर उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि जी एज अ टायर 4 स्टूडेंट आपके क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, आपको पता है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जी मेरे रूल्स रेगुलेशन ये हैं कि मैंने स्टडी करनी है और वीक के अंदर मुझे सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम अलाउ है। और आपने ये नहीं कह देना कि जी मैं जाऊंगा और जाते साथ जी 20 घंटे हफ्ते के काम करूंगा। आपने उन्हें कहना कि अगर मेरी एजुकेशन ने मुझे अलाउ किया और मुझे ज़रूरत हुई, वैसे तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है क्योंकि मेरी बैंक स्टेटमेंट सो एंड सो कंप्लीट है।
मेरी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए आप घर से दूर होते हैं, बंदा एजुकेशन के अलावा और भी चाहता है जाऊँ एक्सप्लोर करूँ, तो फिर बंदा कह सकता है कि मैं, अगर मेरी एजुकेशन ने मुझे अलाउ किया तो मैं फिर साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। फिर बाकी वो आपसे पूछते हैं कि आपने प्रीवियसली कहीं पे काम किया तो किस तरह का काम किया, क्या काम किया है, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। फिर आपसे वो ये भी पूछते हैं कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी एजुकेशन के लिए या बैंक स्टेटमेंट को करने के लिए लोन शोन तो नहीं लिया। लोन होता है, शोन कोई चीज़ नहीं होती। तो पता चले आप अब मुझसे पूछें शोन क्या होता है, सॉरी, शोन कुछ नहीं होता। तो जो लोन है आपने लिया है कि नहीं लिया, तो इसके बारे में आपसे वो पूछते हैं। मैंने तो यही कहा था कि मैंने किसी से कोई लोन नहीं लिया, मैंने अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर करना और ये वो। बाकी आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो आपने फ़ंड शो किए हैं वो कहाँ से हैं। अगर आपके फादर से आपने बोरो किए हैं या उन्होंने स्पॉन्सर किया तो आप बता सकते हैं। अगर आपकी अपनी सेविंग्स हैं, चूँकि आप कहते हैं कि मैंने इतने साल काम किया है, तो आप बता सकते हैं कि कुछ मेरी सेविंग है, कुछ पेरेंट्स से बोरो की हैं और कुछ इस तरह से। बाकी एक क्वेश्चन होता है उनके पास कि ना, लास्ट में वो ये प्रेफर करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले कि आप अकोमोडेशन उनसे लें। मैं ये प्रेफर करूँगा कि जब आप यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन लेते हैं तो 1 साल का मास्टर्स होता है मोस्टली। ये टिप है, बाकी आपकी जो मर्ज़ी, कि गम ट्री और राइट मूव को यूज़ करें और वहाँ से आप खुद अकोमोडेशन बुक करें। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के साथ रहते हैं तो अकोमोडेशन एक तो होती भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि आप जब एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो आपको बहुत सी सहूलत भी मिल जाती है अकोमोडेशन में। वहाँ पे थोड़ी सी महंगी होती है। वो एक कहावत है हमारे पास पाकिस्तान में, कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार पैसे खर्च कर लिए फिर वो मौज मौज में ही है। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप तो आप बेशक यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन कर लें। फर्नीचर भी होता है और सारी चीज़ें फर्निश होती है और बहुत सी फैसिलिटीज़ भी होती हैं वहाँ पे। लेकिन चूँकि अगर आप एक प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं तो उसके लिए आपको रेंट अलग देना है। यहाँ पे मोस्टली होता है कि जो आप अकोमोडेशन बुक करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें, गैस बिल्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके फ़ंड्स कम हैं तो आप बाहर ही कोई अकोमोडेशन लें। ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो लोग आ रहे हैं सितंबर 2021 में या जैन 2021 में। बाकी भी स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली नुमान भाई आपके लिए है। वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो उसी बड़ा खर्चल करवाया आज, तो फिर उन कमेंट करना जे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कमिंग सून, जिसके अंदर मैं वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है उसको कवर करूँगा। वीज़ा इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर क्या टूल्स, टेक्निक्स, किस तरह से आपने वो क्या अप्रोचेस अपनाते हैं कि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, वीज़ा को पास कर लेते हैं। तो बाय द टाइम अल्लाह हाफिज़। ठंड बहुत है जी, अल्लाह हाफिज़। सारे क्वेश्चंस विद इंग्लिश आंसर्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किए हैं, काइंडली वो चेक करें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।